दिल्ली एनसीआर में कड़ाके की ठंड पड़ रही है। सुबह का न्यूनतम तापमान की बात की जाए तो सुबह का न्यूनतम तापमान भी यहाँ पर जो है वो काफ़ी ज़्यादा गिरता हुआ नजर आ रहा है। दिल्ली एनसीआर में लगातार जो ठंड है वो बढ़ती जा रही है। 8 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बना हुआ है और अधिकतम तापमान की बात करें तो 19 डिग्री सेल्सियस बना हुआ है। साथ ही साथ दिल्ली एनसीआर में कोहरा भी लगातार बना हुआ है, धुंध भी बना हुआ है। अगर पिछले दिनों की बात करें तो कहीं ना कहीं राहत ज़रूर है, लेकिन ठंड और सर्द हवाओं से राहत अभी मिलती हुई नजर नहीं आ रही है। तो बड़ी अपडेट आप तक पहुंचा रहे, जहां दिल्ली एनसीआर में एक तरफ ठंड है तो दूसरी तरफ प्रदूषण का कहर भी देखने को मिल रहा है। तो ये बड़ी अपडेट, जहां ठंड का सितम लगातार दिल्ली वासियों को सताता हुआ नजर आ रहा है। हमारे साथ हमारे सहयोगी अजीत लाइव जुड़े हुए और ज्यादा जानकारी ले लेंगे। अजीत, जिस तरह से देखें कि मौसम विभाग की तरफ से भी अलर्ट जारी किया गया और कहा गया है कि सर्द हवाएं और ज्यादा आगामी दिनों में चल सकती हैं, और इसके साथ साथ प्रदूषण की अगर बात करें एक्यूआई लेवल भी लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, लगातार बीते कई दिनों से दिल्ली के मौसम में बदलाव देखने को मिल रहा है। पहाड़ी इलाकों में जिस तरीके से बर्फबारी हो रही है राजधानी दिल्ली में, उसी के तौर पे देखें तो तापमान में भी लगातार गिरावट दर्ज की जा रही है। और आज की भी बात करें तो जो अधिकतम तापमान है दिल्ली का, उसमें काफी ज्यादा गिरावट दर्ज की गई है। 18 से 19 डिग्री सेल्सियस जो है अधिकतम तापमान दर्ज किया जा रहा है कई इलाकों का। और जो न्यूनतम तापमान है वो 7 से 8 डिग्री सेल्सियस जो है ज्यादातर इलाकों का दर्ज किया जा रहा है। हालांकि थोड़ी बहुत राहत दिल्ली वासियों को है कि कोहरा जो है बीते दिनों के मुकाबले आज कम देखने को मिल रहा है कई इलाकों में दिल्ली के। और वहीं जहां मौसम की मार तो जहां वही दूसरी तरफ जो है पॉल्यूशन भी लगातार दिल्ली एनसीआर में वो कम होने का नाम नहीं ले रहा है। और जो औसतन एक्यूआई लेवल है आज की बात करें तो वो भी जो है बहुत ही गंभीर श्रेणी में दर्ज किया जा रहा है। और दिल्ली कई ऐसे इलाके हैं जहां का एक्यूआई लेवल 400 के ऊपर दर्ज किया जा रहा है। दिल्ली, आईटीओ, आनंद विहार समेत कई ऐसे इलाके हैं जहां का एक्यूआई लेवल जो है अभी भी 400 के ऊपर बना हुआ है। मौसम विभाग की ओर से जो है येलो अलर्ट जारी किया गया है आने वाले 3 दिनों के लिए, यानी कि मौसम और राजधानी दिल्ली का खराब हो सकता है। हवाओं में लगातार परिवर्तन देखने को मिला है। हालांकि हवा की गति थोड़ी बढ़ी जरूर है, जिसकी वजह से हम देख रहे हैं कि जो कोहरा है उसमें जरूर जो है कमी दर्ज की गई। लेकिन उसके बाद भी हम सुबह का मौसम अगर आपको दिखाने का प्रयास करें तो देखिए किस कदर जो है मौसम में बदलाव देखने को मिल रहा है। और बीते दिनों के मुकाबले जो है धुंध जो है आज कम देखने को मिली है, क्योंकि दिल्ली के अंदर जो है हवाएं हैं उसने अपना रुख बदला है, जिसकी वजह से आप देख सकते हैं कि जो फोग है दिल्ली के अंदर, जो कोहरा नजर आता था उसमें कहीं ना कहीं कमी दर्ज की गई है। लेकिन आने वाले दिनों में ये कयास लगाए जा रहे हैं कि ज्यादा बदलाव जो है देखने को नहीं मिलेगा और ऐसे ही जो है दिल्ली मौसम जो है बरकरार रहेगा। वही मौसम विभाग से जो जानकारी मिली है कि आज, कल और परसों के लिए जो है येलो अलर्ट जारी किया गया है, यानी कि पहाड़ी इलाकों में और भी ज्यादा अगर बर्फबारी होती है तो राजधानी दिल्ली में जो है मौसम में और भी ज्यादा परिवर्तन देखने को मिल सकता है। और जो न्यूनतम तापमान है जो अभी 7 से 8 डिग्री सेल्सियस के बीच में बना हुआ है, उसमें और भी ज्यादा जो है गिरावट दर्ज की जा सकती है, क्योंकि अधिकतम तापमान करीब 2 से 3 डिग्री सेल्सियस जो है वो नीचे की तरफ गिरता हुआ नजर आ रहा है। तो अब देखने वाली बात होगी, क्योंकि जहां एक तरफ कड़ाके की सर्दी पड़ रही है तो वहीं दूसरी ओर पॉल्यूशन का ग्राफ भी जो है कम होने का नाम नहीं ले रहा। लगातार हम देख रहे हैं कि बीते कई दिनों से 400 के आसपास ही जो है दिल्ली का एक्यूआई लेवल बना हुआ है। जी बिल्कुल अजीत, क्योंकि अब जिस तरह से देखिए कि दिल्ली में प्रदूषण का स्तर भी लगातार बढ़ रहा है, एक्यूआई लेवल 350-400 के पार बना हुआ है। लेकिन इस बीच अगर बात की जाए, क्योंकि दिल्ली में इस समय ग्रैप 3 लागू कर दिया गया, लेकिन अब जो सिचुएशन बनती जा रही है, क्योंकि प्रदूषण कम होने का नाम नहीं ले रहा है, लेकिन इस बीच ग्रैप 3 की जगह ग्रैप 4 लागू होना चाहिए, उस पर क्या कुछ काम किया जा रहा है? जी बिल्कुल। देखिए, क्योंकि पाबंदियां अभी भी राजधानी दिल्ली के अंदर लागू है। ग्रेड 3 के तहत BS3 और BS4 जो व्हीकल्स है उन पर लगातार नकील कसी जा रही है। और जो भी PUC जो मतलब अनसर्टिफाइड जो वाहन है वो अगर राजधानी के अंदर चलते हुए नजर आ रहे हैं तो उन पर कार्रवाई भी की जा रही है। जगह जगह दिल्ली ट्रांसपोर्ट की टीमें जो है वो लगी रहती है और कोशिश ये की जाती है कि जिन वाहनों के पास PUC सर्टिफिकेट नहीं है या फिर जिनकी मियाद खत्म हो चुकी है उनके ऊपर कार्रवाई की जाए, सीज की जाए, वार्निंग देकर छोड़ा जाए। दिल्ली ट्रांसपोर्ट की जो टीमें होती हैं और जो दिल्ली ट्रैफिक की जो टीमें होती हैं वो देखती हैं इन सभी चीजों को। आज के समय में बॉर्डर्स पर टीमें तैनात होती हैं। कोशिश ये होती है कि उन वाहनों को रोका जाए जो नियमों के विरुद्ध चल रहे हैं।
और कई सारी बसों को भी लगातार उन पर कार्रवाई की जाती है, उनको सीज किया जाता है। ऐसे में समय समय पर हम देखते हैं कि दिल्ली के तमाम जो इलाके हैं, जो रोड है, जहाँ पर वाहनों का आवागमन सबसे ज्यादा होता है, वहां पर वाटर फॉगिंग की जाती है, सड़कों की सफाई की जाती है, ताकि जो एक्यूआई लेवल है उसमें ज्यादा बढ़ोतरी ना हो सके। और जो धूल है, जब वाहन चलते हैं तो उड़ते तो ऊपरी सतह पर ही रुक जाते हैं, जिसकी वजह से जो PM 2.5 है उसमें ज्यादा इजाफा देखने को मिलता है। तो इसलिए जो राजधानी दिल्ली का जो एक्यूआई लेवल है अभी भी जो है हम देख रहे हैं कि 400 के आसपास ही बीते कई दिनों से दर्ज किया जा रहा है। और आज का भी जो औसतन एक्यूआई लेवल है वो 398 दिल्ली का दर्ज किया गया है। और कई ऐसे इलाके हैं दिल्ली में जहां का जो एक्यूआई लेवल है वो 400 के आसपास ही दर्ज किया जा रहा है। तो कोशिश जरूर की जा रही है, क्योंकि जो कंस्ट्रक्शन हो रहे थे अनऑथराइज, उन पर भी रोक लगा दी गई है दिल्ली के अंदर। और हालांकि अब देखने वाली बात होगी, क्योंकि जब 450 के ऊपर जब एक्यूआई लेवल जाएगा तब ग्रेड 4 जो है राजधानी दिल्ली में लागू किया जाता है। लेकिन फिलहाल क्योंकि 400 के आसपास एक्यूआई लेवल है, इसलिए ग्रेड 3 के तहत ही जो है नियमों में सख्ती की जा रही है। जी बिल्कुल, क्योंकि यहाँ पर नियमों में सख्ती करना बेहद अहम हो जाता है, क्योंकि जिस तरह से एक्यूआई लेवल यानी कि प्रदूषण का जो स्तर है वो बढ़ता हुआ साफ तौर से नजर आ रहा है। लेकिन इस बीच अगर सर्दी क्योंकि लगातार बढ़ती जा रही है, आम लोग जो गरीब लोग हैं या फिर बाहर से जो लोग प्रवासी आते हैं, तो क्या यहाँ रैन बसेरों की दुरुस्त व्यवस्थाएं कर ली गई है जिससे आमजन को परेशानी ना हो? जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, दिल्ली के अंदर 200 से ज्यादा रैन बसेरे इस समय है, जो स्थायी और अस्थायी रूप से भी बनाए गए हैं। कई अस्थायी रूप से भी जब कड़ाके की सर्दी पड़ती है तो बनाए जाते हैं। और उसके बाद क्योंकि हमने बीते दिन ही रात में रियलिटी चेक किया था किस प्रकार से रैन बसेरों में काम किया जा रहा है, तो उसमें हमने देखा कि कई ऐसे लोग भी मिले जो केयर टेकिंग का काम करते हैं। जो बेघर लोग सड़कों पे होते हैं उन्हें वाहनों से लेकर जाकर वो आश्रय गृह में छोड़ते हैं और उनके लिए तमाम इंतजाम किए जाते हैं। कई सारे जो रैन बसेरे वहां पर इंतजाम देखने को मिले, ठीक ठाक इंतजाम, जहाँ पे लोगों को ले जाया जाता है और वहां पे छोड़ दिया जाता है। ऐसे में कई लोग हमें बाहर भी नजर आए। जब हमने पूछा जो केयर टेकर थे उन लोगों से, तो उन्होंने साफ तौर बताया कि जो लोग बेघर होते हैं कोशिश यही होती है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को जो उनके समझ में आया, जो उनको मिलता है, उनको वो रैन बसेरे तक पहुंचाते हैं। ऐसे में जो लोग छूट जाते हैं उनके ऊपर भी लगातार नजर रहती है और कोशिश ये रहती है कि क्योंकि सर्दी का मौसम है, शीतलहर होती है रात के समय में, ऐसे में लोगों की तबीयत भी खराब हो सकती है। तो जो बेघर लोग हैं उनको कोशिश ये होती है कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में रैन बसेरों में पहुंचाया जाए। और लोगों से वो लोग अनाउंसमेंट के जरिए भी ये कहते हैं कि वो जो है रैन बसेरे में चले जाए, जो भी उनके आसपास में रैन बसेरे हैं। कई सारे टोल फ्री नंबर भी जो है जगह जगह रैन बसेरों के ऊपर लगाए जाते हैं, ताकि अगर किसी को किसी चीज की जरूरत हो तो वो उन नंबर्स पे फोन करके जो है मदद ले सकते हैं। जी बिल्कुल, तमाम जानकारी साझा करने के लिए अजीत बहुत शुक्रिया।